हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम का डेट 15 नवंबर से निकला है, तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन की का आंसर की प्रोवाइड करूंगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले सोशल साइंस फिर संस्कृत का वायरल क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड किया है। तो आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स यानी गणित के सेट ए का जो सेंटअप एग्जाम 2022 का वायरल क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैंने सभी क्वेश्चन को आप लोगों के आंसर को मैंने पहले ही क्या है कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो सीधा मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि सीधा टिक लगवाते चलूंगा और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जाकर सीधा अपने एग्जाम में टिक मार करेगा, क्योंकि 13 नवंबर हो ही गया, तो सिर्फ एक दिन बचा। दूसरे दिन से तो आप लोगों का एग्जाम चालू हुआ है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैथ का है, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/√2 है एक। क्या है एक? 1/√2 एक क्या है? तो याद रखिएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण px = x² + 2x + 3 के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि C/A होता है। तो C का मान है 3 और A का मान है A, तो 3 हो जाएगा। तो 3 कहां पर दिया हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से है? शून्यक कौन सा है, ठीक है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेगा ना, तो शून्यक इनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि दो संख्या का गुणनफल 15,870 एवं उनका मौसा 23 है, तो उनका लौसा होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को आपके सेंटअप पे एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होना जाएगा वो हो जाएगा 690। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि लौसा इक्वल टू होता है क्या कि a + b, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में होता है मौसा। तो उसी से आप लोग जब इसको डिवाइड करेगा ना 15,870 को 23 से, तो आप लोगों को 690 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि यदि a = इतना और b = इतना, तो मौसा ab होगा। ab का मौसा कितना होगा यही पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ab का यहाँ पे जो मौसा होना जाएगा वो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। पूछा गया है क्या कि इन चारों में से कौन सा है ना सो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुपद नहीं है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, 1/x - 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन 7 में क्या है कि समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का है क्या है? और द्वितीय हल है या अनंत हल या इनमें से कोई नहीं है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हल होना जाएगा वो आप लोग याद रखिए क्या कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यदि द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो, तो द्विघात बहुपद होगा। उसका पूछ रहा है कि समीकरण कौन सा होगा अगर उसका योगफल 4 और गुणनफल 1 है। तो याद रखिएगा कि इसका जो होना जाएगा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि x² माइनस होता है ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर बैठाइएगा ना, तो जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा ना, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा क्या है कि x² - 4x + 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अद्वितीय हल होने के लिए ना k का मान 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। यही सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छप्पे के छप्पे मिलेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और सॉल्व होने वाला है तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण कौन सा होता है जिसका x का पावर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होने जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर एक्स प्लस 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के अगर व्युत्क्रम हो तो उसका पूछ रहा है क्या कि वो किसके इक्वल टू होगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो एक हो जाएगा और सी अपॉन ए हो जाएगा। जब आप लोग गुणनफल का निकालिएगा तो सी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है क्या कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी करिएगा तो यहाँ माइनस पहले से 6 है तो यह हो जाएगा 6 और ए का मान कितना है तो ए। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। मैंने सभी क्वेश्चन को पहले से क्या है कि सॉल्व कर लिया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट से आंसर की बताते चल रहा हूँ। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो सीधा आंसर याद करके सीधा जाकर आप लोग छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है क्या कि x इक्वल टू 6 का आलेख कैसी सरल रेखी होगी, कि x इक्वल टू अगर 6 है तो वह कैसा सरल रेखी होगा, ठीक है। तो अगर x का अगर आप बनाइएगा तो x इक्वल टू 6 मतलब यहाँ पर कहीं होगा तो यह किसके पैरेलल है, तो आप लोग कहिए कि y एक्स, क्योंकि यह y होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि y एक्स के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियामक एक्स अक्ष का एक बिंदु है। पूछ रहा है कि एक्स अक्ष का कौन सा एक बिंदु है। एक्स अक्ष का बिंदु मतलब क्या है कि एक्स पर कोई पॉइंट रहना चाहिए, भले ही वाई पर कोई हो ना हो। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप लोग ए को देखिएगा तो ए में क्या है कि एक 2 0 मतलब कि एक्स का मान है 2 और वाई का मान है 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तो सीधा आप लोगों से समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला ही पूछा गया क्या कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद होगा। एनवा पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कितना बार करवाया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसरा पद कौन सा होगा, ठीक है। तीसरा पद पूछा है तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तीसरा पद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुने हो जाएगा -3, क्योंकि 7 में से 10 घटाइएगा। उसके बाद जब आप लोग इसको माइनस करिएगा ना, ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा -77। कितना मिलेगा तो -77। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि समानांतर श्रेणी 7 13 19 ऐसे के 205 पदों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है तो फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 205 इक्वल टू हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 7 और प्लस एन का मान तो यहाँ पर दिया नहीं लेकिन डिफरेंट कितना हो जाए तो 6, तो 6n माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 6n माइनस 6 उसके बाद यहाँ से n का जो वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। तो n का जो वैल्यू है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 34। कितना मिलेगा तो 34। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि समानांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवा पद होगा। पूछ रहा है कि एनवा पद कौन सा होगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूले पर हो जाएगा 3 प्लस एन का मान दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5। इसमें तो 2n माइनस 2 हो जाएगा और 2n माइनस 2 3 में से 2 1 हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 2n प्लस 1 कहाँ है तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ तो वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो सीधा आंसर को याद करते चलिए क्योंकि अभी समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि बिंदु 4 - 3 किस बिंदु
पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। मूल बिंदु मतलब क्या कि 0 0 से पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा, तो दूरी निकालेगा ना मूल बिंदु से, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। 16 9 कितना होगा, तो 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 5 का। तो 5 जो हो जाना जाएगा वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सीधा अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ोगे तो इसको तो आप लोग टिक मारकर सीधा ऐसे ही चलाइएगा, क्या कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, जो ये साइन स्क्वायर 25 दिया हुआ है, पहले वाले को तो हम लोग साइन स्क्वायर 65 रहने देते हैं, ये साइन स्क्वायर 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर 65 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह होता है 90 माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल समान हो, अगर साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर होता है तो कितना मान आता है, तो 1 मान आता है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है क्या कि बिंदुओं 3 0 एवं -5 4 के मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के नियामक। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा तो आप लोगों को मिलेगा -1। उसके बाद जब दूसरों के ऐड करिएगा ना तो वहां पर मिलेगा 2, तो -1 और 2 जो हो जाएगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहां पर दिया हुआ है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर -1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है क्या कि बिंदु -3 5 का भुज है। पूछ रहा है कि भुज कौन सा होगा, तो भुज जो होना जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है क्या कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक हो गए। ये सभी क्वेश्चन आपके जो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है सभी के छपे मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए, नहीं तो सॉल्व करते चलिए। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। तो पहला माइनस और दूसरा प्लस किसमें है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षकों का नियामक इतना है तो उसके केंद्रक के नियामक हो गए। केंद्रक मतलब क्या कि सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, उसी प्रकार y1 प्लस y3 ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको जब आप लोग ऐड करिएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा +5 और यहाँ पर -3। तो यहाँ पर करिएगा तो ये हो जाएगा -6 और -6 को करिएगा तो ये हो जाएगा -3। लेकिन इसमें ना आप लोगों को कोई अति ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी के समकोण त्रिभुज है, और क्या है कि अगर कोण सी 90 डिग्री हो तो कोण cos a प्लस बी का मान होगा। ये ना आप लोगों से दिमाग की खेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए क्या कि किसी भी त्रिभुज का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कोण सी का मान अगर आप लोगों को 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब क्या है कि a प्लस बी मिलकर कितना होगा 90, तभी तो 90 मिलकर 180 होगा। तो cos a प्लस बी यानी cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है पूछा गया है कि 28 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। परिधि क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले r निकालेगा यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 और r का मान 14 रखिएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को राइट आंसर देखने को मिलेगा वह मिलेगा 88 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी कहलाता है, जैसे कि यह एक वृत्त है तो इसका सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है कि जो सबसे बड़ी जीवा जो होता है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। कौन कहते हैं, तो व्यास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि tan थीटा और cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/में tan थीटा। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो tan से tan कट जाएगा तो कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो हम लोगों का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 1। और 1 कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है क्या कि tan 35/cot 55 प्लस cot 78 में tan 12 का मान होगा।
जैसे कि मैंने आप लोगों को साइन को कॉस में बदल के बताया ना, उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि tan को यहाँ पर 35 जो दिया है ना उसे आप लोग कॉट में चेंज करिएगा तो कॉट 55 हो जाएगा, तो दोनों से दोनों कट जाएगा और दोनों से दोनों यह भी कट जाएगा, तो 1 + 1 मिलकर कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 2, तो 2 कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि यदि sin थीटा = a/b तब cos थीटा का मान होगा, sin थीटा का मान a क्रॉस b है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या है, ये सॉरी ये मैंने पिक्चर गलत बना दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि ऐसे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होता है कि ये बेस होता है, ये होता है कि ये होता है ये हाइट होता है, और ये क्या होता है कि हाइपोटेनस यानी कॉर्न होता है। ए और बी का मान दिया हुआ, तो ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है b/h, b/h होता है, तो h का मान तो यहाँ पर b दिया हुआ है, लेकिन b का मान है, तो b का जब मान निकलेगा ना तो हो जाएगा √b² - a² b, ये cos थीटा का मान हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए और सीधे जाकर ना सेंटअप एग्जाम में 4 कराइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हिंदी का भी करवाना है हम लोगों को वायरल क्वेश्चन का आंसर की। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है क्या कि यदि sin थीटा = 1/2 है तो cos थीटा का होगा। तो यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। sin थीटा का मान कितना है, तो 1/2, और 1/2 sin थीटा कितना रहता है, तो 30 रहता है। 30 अगर sin 30 का ही तो मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकाला, तो 30, तो cot 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग का यह है कि √3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 32 में क्या है कि यदि √3 tan 2 थीटा = 3 है तो अब थीटा का मान, तो ये तो बहुत ही सिंपल, यहाँ से निकालेगा तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, और यहाँ से लाइएगा तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पर tan √3 किसका मान होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 60 डिग्री का। तो अगर हमें यहाँ पर थीटा के जगह पर 30 पुट करिएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर थीटा का मिलेगा ना, वह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सीधा फॉर्मूला है क्या कि sec 90 - थीटा = होता है, sec 90 - थीटा किसके इक्वल टू होता है, तो ये होता है cosec के माइनस cosec थीटा के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि फॉर्मूला पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। थीटा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात होगा। परिधि का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है कि πr², ये r1 हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² होगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे है 9/4, तो r का मान r1 का मान निकल जाएगा 3 और r2 का मान निकल जाएगा 2। उसके बाद परिधि का 2πr फॉर्मूले पर बैठाइएगा, और वहां से जब निकालेगा ना तो जो अनुपात देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3:2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है क्या कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि 4πr² होगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ते हैं ना। तो ये सब क्वेश्चन को मैंने अभी तक क्या है कि सॉल्व नहीं किया, तो इसको मैं छोड़ूंगा और आगे के क्वेश्चन को देखता हूं कि मैंने कहां से सॉल्व किया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 से बात करते हैं, क्योंकि 41 ये सब इजी था तो मैंने हाली क्या कि इसे सबको सॉल्व कर दिया। बाकी का आंसर ना मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 41 में क्या है कि प्रथम 20 विषम पूर्णांकों का संख्या का योगफल, मतलब क्या है कि 1 + 3 + 5 + 7 से लेकर डॉट का क्या है कि 39 तक के संख्याओं का आप लोगों से योग पूछा गया है, ठीक है। तो आप इन सभी को योग जो आप लोगों ने समांतर श्रेणी के योगफल का नियम पढ़ा होगा ना, तो उसी पर बैठाइएगा ना, तो जो यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 400। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुला क्या है। बहुला कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो सबसे ज्यादा बार जो यहाँ पर रिपीट हुआ है, आप लोग गिन सकते हैं कि 3 3 3 3 4 बार 3 आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3।
क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 43 में सीधा फॉर्मूला है क्या है कि ए और बी का समानांतर माध्य होता है। ए और बी का समानांतर माध्य का फॉर्मूला पूछा गया है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला होता है a+b/2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो उसकी माध्यिका कितना होगा। ठीक है, उसका पूछ रहा है क्या कि उसका माध्यिका कितना होगा। तो इसका माध्यिका ना आप लोग याद रखिएगा कि कितना होगा, तो 24। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि 3 माध्यिका = 2 माध्यिका वाला फॉर्मूला, तो उसी पर बैठा कर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 45 में क्या है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका है। माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या है कि अगर n ऑड होता है तो इसमें 1 प्लस ऐड करके जोड़ते हैं, तो n+1/2 करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2 4 6 7 7 है, तो 7 से 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिए कि 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मिसमैच है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए और सीधा जाकर सेंटर एग्जाम में 4 कराइएगा। कराए कि कौन सी घटना नहीं हो सकता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि कोई भी घटना जो होता है ना, वह 0 से लेकर या तो 0 से 12 या 0 या 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, सिंपल, या 0 या 1 के बीच में। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो ए में क्या है कि 1.5 मतलब 1 से ज्यादा है, तो यह नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 47 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 47 में क्या है, तो 47 में कि निश्चित घटना की प्रायिकता होता है। निश्चित घटना यानी फिक्स घटना की क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है क्या कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर ठोस गोले पर बना जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा। तो ये मैंने सॉल्व कर ही रखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने सॉल्व किया है वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 12 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, तो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं ना, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा अगर दोनों के बराबर क्या है कि ऊंचाई बराबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दोनों का सूर्य के जो अति बराबर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हिंदी का भी हम लोगों को क्या है कि सेंटर एग्जाम के क्वेश्चन को आंसर की को प्रोवाइड करना है।